अहंकारी अमीर और बाबा की दो पाई। एक समय की बात है, शिरडी में एक बहुत अमीर आदमी साईं बाबा से मिलने आया। वह पैसे में बहुत अमीर था और उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह साईं बाबा के पास गया और बोला, बाबा आपके पास जो कोई भी आता है आप उसको कुछ न कुछ देते हैं, कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते हो। बाबा मुझे भी ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पास समय कम है। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा रुको, मैं तुम्हें अभी ज्ञान देता हूँ। तभी साईं बाबा ने एक बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा जाओ नंदू मरवाड़ी के पास से 5 रुपए उधार मांग कर ले आओ। बाबा बोले। बच्चा गया, लेकिन बच्चा खाली हाथ आया। बोला, बाबा वह अपने घर पर नहीं है। बाबा ने फिर दूसरे व्यक्ति को भेजा, वह भी खाली हाथ आया। फिर तीसरे व्यक्ति को भी खाली हाथ ही आया। बाबा को सब पता था, पर बाबा जानबूझ के ये सब कर रहे थे। जबकि उस आदमी के जेब में नोटों की गड्डी थी। वह आदमी मन ही मन सोच रहा था, बाबा 5 रुपए के लिए कितना परेशान हो रहे हैं, जबकि मैं उन्हें हजारों रुपए दे सकता हूँ। फिर बाबा ने उस अमीर आदमी की ओर देखा और कहा, बेटा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तुम्हारे पास नोटों की गड्डी थी, फिर भी 5 रुपए देने की हिम्मत नहीं हुई और तुम ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हो। पहले जाओ अपना अहंकार त्यागो, तुम्हारा मन अभी भी संसार की मोह माया में अटका है। बाबा ने फिर कहा, तुम चाहते तो 5 रुपए की जगह तुम 10 रुपए या उससे भी अधिक दे सकते थे, जो कि तुम्हारे पास थे, लेकिन तुम्हारे पास से पैसे नहीं निकले। जिस दिन तुम लोगों की मदद करना सीख जाओगे और ईमानदारी से अपने सारे कार्य करोगे, तब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ और वह समझ गया कि उसके मन में लालच न हो और जिसका दिल बड़ा हो, जो लोगों की मदद करना जानता हो, उसे अपने आप ही शांति मिल जाएगी और जिसे शांति मिल जाएगी उसे अपने आप ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए और सच्चाई के मार्ग में चलना चाहिए। बाबा ने हम सबको यही संदेश दिया है और हम सब बाबा के संदेशों पे चल रहे हैं। इसलिए हमें सबके दिलों को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। कोई भी हो, अगर हम मदद के लायक हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अगर ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिखिएगा और मैं इससे अच्छी अच्छी साईं बाबा की कहानी आप तक पहुँचाऊँगी। तब तक के लिए ओम साईं राम।